महाराज, जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ मेरा मन उसके साथ वसना करने लगता है। अपने आप से शर्मिंदा हो जाता हूँ। बताइए, मैं इस गंदगी से कैसे दूर रहूं? कहा जाता है, जिस इंसान ने वासना को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वासना से लड़ना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है। घने जंगल के बीच एक महान साधु रहता था। उसकी आंखों में शांति थी, होठों पर मौन और भीतर वर्षों की तपस्या की अग्नि। लाखों लोग उसका आशीर्वाद लेने आते, क्योंकि लोग कहते थे उसका एक शब्द भी किस्मत बदल देता है। लेकिन उस साधु के भीतर एक ऐसा युद्ध चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। हर ध्यान के समय, हर मंत्र के बीच कभी कभी मन भटक जाता। सुंदर रूप, आकर्षण, इच्छाएं अंदर उठकर उसे डगमगा देतीं। वो खुद से डरने लगा। मैं, जिसने दुनिया को त्याग दिया, क्या मैं अपने मन को भी त्याग पाया? एक रात वो टूट गया। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और उसी अंधेरे में वो अपने आश्रम से निकल पड़ा। नदी के किनारे एक स्त्री रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर साधु का मन कांप उठा। उसकी तपस्या हिलने लगी। उसे समझ आ गया, ये बाहर की स्त्री नहीं, ये उसकी भीतर की परीक्षा है। मन बोला, बस एक नज़र, बस एक भावना, क्या बुरा है? लेकिन आत्मा रोने लगी। तभी उसे अपने गुरु की आवाज याद आई। वासना से लड़ोगे तो हार जाओगे, उसे समझोगे तो मुक्त हो जाओगे। साधु ने आंखें बंद कीं। उसने भीतर झांका और उसने देखा, वासना कोई गंदगी नहीं थी, वो तो खालीपन की पुकार थी, अकेलेपन की भूख थी। उसने उस स्त्री को फिर देखा, इस बार इच्छा से नहीं, करुणा से। और उसी पल मन शांत हो गया, आग बुझ गई। साधु मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, वासना शरीर की नहीं, सोच की बीमारी है। जब हम किसी को भोग की वस्तु समझते हैं, तभी वासना जन्म लेती है। और जब हम हर प्राणी में ईश्वर देखते हैं, तभी वासना खुद मर जाती है। और उस दिन वो साधु दुनिया से नहीं, खुद से मुक्त हो गया।